हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस आइए जानते हैं 30 अप्रैल 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। जो भी इस सीरीज़ के साथ इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, इस सीरीज़ के साथ जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि इस सीरीज़ में हम डेली टॉप 10 न्यूज़ डिस्कस करते हैं, जो कि सारी वैरायटी की होती है। मतलब जो टॉप 10 न्यूज़ होती हैं वो हर वैरायटी की मिलेगी आपको। मतलब बैंकिंग न्यूज़ भी होगी, स्टेट न्यूज़ भी होगी उसके अंदर, ठीक है, स्पोर्ट्स न्यूज़ भी मिल जाएगी आपको। सारी तरह के मिक्सअप हम आपके लिए लेके आते हैं इसमें, ठीक है। तो इससे अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। अच्छा, इसमें साथ ही साथ हम रोज़ आपसे पूछते हैं एक क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आज है मॉडर्न इंडिया का एक क्वेश्चन आपके लिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। भारत में सिविल सेवा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, ठीक है। जो हम सिविल सर्विसेज का जो आप एग्जाम देते हैं यूपीएससी का, उसकी शुरुआत किसने की थी, ये आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑप्शन है आपके विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। ये आपके चार ऑप्शन हैं, ठीक है। चलिए, आपको करना क्या है, करना है आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। ABCD जो भी आपका ऑप्शन है करेक्ट आपको लगता है, उसका आप ऑप्शन का आंसर दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे पहले करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया। जानते हैं इस न्यूज़ को डिटेल में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में असम के डिब्रूगढ़ जिले में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का निर्माण राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट के संयुक्त उपक्रम असम कैंसर केयर फाउंडेशन ने किया है। डिब्रूगढ़ का एक यह केंद्र ACCF यानी कि असम कैंसर केयर फाउंडेशन ACCF द्वारा विकसित किए जा रहे 17 चिकित्सा केंद्रों में शामिल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी करेगा एस्टोनिया। एस्टोनिया एक देश है यूरोप में, ठीक है, उसके बारे में बात चल रही है। देखिए, टैलिन जो कि एस्टोनिया की राजधानी यहाँ पे लिखी है ना, एस्टोनिया कैपिटल टैलिन। टैलिन एस्टोनिया, द नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज ऑर्गेनाइजिंग लॉक्ड शील्ड 2022, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनुअल इंटरनेशनल लाइव फायर साइबर डिफेंस एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। Cooperative Cyber Defense Center of Excellence, abbreviated as CCDCOE. This year's exercise assumes special significance as it is taking place amid a growing threat of cyber attacks since Russian invasion of Ukraine. Okay, तो जो करेंसी चलती है यहाँ पे एस्टोनिया में क्या चलती है, यूरो, और उसकी कैपिटल क्या है, टैलिन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। विजय सांपला दूसरी बार NCSC के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। NCSC क्या है बताता हूँ आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सांपला ने पंजाब चुनाव से पहले NCSC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और चुनाव लड़ा था। उनकी नियुक्ति का आधिकारिक आदेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। 29 अप्रैल 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन नृत्य के मूल्य और महत्व का जश्न मनाया जाता है। कार्यक्रमों और त्योहारों के माध्यम से इस कला के रूप में भागीदारी और इस शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है। यह दिन नृत्य के कई लाभों को बढ़ावा देने, तनाव को दूर करने वाले के रूप में नृत्य को पहचानने, खुद को व्यक्त करने, खुशी मनाने का एक तरीका और लोगों को एक साथ लाने वाली एक्टिविटी के लिए भी मनाया जाता है। मतलब क्या है, आपको पता होगा डांस करने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक्टिविटी हो जाती है पूरे शरीर की। तो उस सब के बेनिफिट्स के बारे में जागरूक कराने के लिए ये पर्टिकुलर डे मनाया जाता है, ठीक है। इस बार की अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की थीम क्या रही, नृत्य हमारी आत्मा की छिपी हुई भाषा। मतलब डांस इज़ द हिडन लैंग्वेज ऑफ आवर सोल, ये इसकी थीम है, थीम इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बनी है इंडिगो, ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम यानी कि इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस बन गई है इंडिगो। यह भारतीय नागरिक उड्डयन के लिए एक बड़ी छलांग है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है, क्योंकि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बाद अपनी SBS सिस्टम बनाने वाला
दुनिया का तीसरा देश बन गया है। ठीक है, इंडिगो की स्थापना कब हुई थी? 2006 में, और उसका मुख्यालय कहाँ पे? गुरुग्राम में। ये एडिशनल फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, यूपी का आगरा बना वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ सारी आपको इंपॉर्टेंट मिलेगी हमारे पास, 10 की 10 टॉप मोस्ट। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है। इन वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। आगरा स्मार्ट सिटी के अधिकारियों में मीडिया को बताया कि नगर निगम के ताजमहल के पास ऐसे 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा है जहां पारंपरिक सीवर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? ब्रूस टी ब्रोइज को फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रूस डी ब्रोइज को। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। जनरली एशिया हैज़ अपॉइंटेड ब्रूस डी ब्रोइज एज एमडी एंड सीईओ ऑफ फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस. He took over from Miranjit Mukherjee, who served as interim CEO from September 2021. He was the regional head of distribution for Generali Asia based in Hong Kong for more than 5 years. In March, Generali became the majority shareholder of the life insurance joint venture of India after obtaining all regulatory approvals. Okay, चलिए नेक्स्ट क्या है? L&T ने हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे के साथ समझौता किया। L&T क्या है? लार्सन एंड ट्यूब्रो एक कंपनी है, उसके बारे में बात चल रही है। देखिए, लार्सन एंड ट्यूब्रो ने ग्रीन हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन में संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत दोनों संस्थान इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकसित करते हुए भारत में हरित हाइड्रोजन उद्योग विकास में योगदान देंगे। अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में जाना जाता है, जिसमें कार्बन का नॉमिनेशन नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? दीपिका पादुकोण बनी 75वें कॉन फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य। देखिए, दीपिका पादुकोण इस साल कांस्य फिल्म फेस्टिवल में जूरी सदस्य के रूप में शिरकत करेंगी। सौंदर्य ब्रांड लॉरियल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस फिल्म अभिनेत्री निर्माता ने अतीत में कई बार प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में भाग लिया है। फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण की जूरी का नेतृत्व फ्रांसीसी अभिनेता विंसेंट लिंडन कर रहे हैं, जिन्होंने 2015 में कांस्य के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। ठीक है, दीपिका पादुकोण को ना आपको भली बात ही पता ही होगा वैसे। चलिए नेक्स्ट क्या है? सिप्री की ट्रेंड्स एंड वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत तीसरे स्थान पर है। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश बाय स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। ठीक है, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021, इंडियाज मिलिट्री स्पेंडिंग बाय द यूएस एंड द थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ठीक है, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है, हमारी जो आर्मी है उस पर कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, उस मामले में हमारी जो रैंकिंग है वो है 3rd नंबर पे। ठीक है, आफ्टर यूएस एंड चाइना। मिलिट्री स्पेंडिंग इन इंडिया इज $76.6 billion in 2021, which has increased by 0.9% from 2022. Russia has also increased its military spending from the 3rd year in a row. Okay, चलिए आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर, जिसमें मैंने आपसे पूछा था हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। जानते हैं इसके बारे में। वॉरेन हेस्टिंग्स लेड द फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, इन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी, फाउंडर हैं। ठीक है, लेकिन जो इसके जनक, जो फादर माने जाते हैं, फादर कौन माने जाते हैं? चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ऐसे आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर कि फादर कौन है सिविल सर्विस के, तो उसका आंसर आप लगाएंगे चार्ल्स कॉर्नवालिस। लेकिन आप बोलें कि रियल फाउंडर कौन है, तो वो है वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग लेड द फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एंड चार्ल्स कॉर्नवालिस रिफॉर्म्ड, मॉडर्नाइज एंड रैशनलाइज्ड इट। ठीक है, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस ने क्या किया था? रिफॉर्म किया था, मॉडर्नाइज किया था और रैशनलाइज किया था। ठीक है, हैंस चार्ल्स कॉर्नवालिस इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, तो अगर पूछे कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कौन है, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस लगाएंगे आप आंसर। लेकिन अगर पूछे कि इंट्रोड्यूस किसने किया था सिविल सर्विस को, तो क्या लगाएंगे आप आंसर? वॉरेन हेस्टिंग। ओके,
चलिए, तो कैसा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लेना पहली बार आया तो, ठीक है। बाकी मिलेंगे कल हम फिर दोबारा नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 6 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।